हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप था। आज हम फीमेल्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोनल डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इंडिया में करीब 10 लाख केसेस होते हैं पर एनम। बहुत ही कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर है। इसमें अल्ट्रासाउंड में ओवरीज इनलार्ज हो जाती हैं और उसकी आउटर एजेस पर सिस्ट होती हैं। इसका रीज़न नोन नहीं है पर काफ़ी सारे केसेस में जेनेटिक हो सकता है और साथ में मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसके बारे में कई वीडियोस में पहले भी बात कर चुका हूँ, उसका एक पार्ट है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के मेन जो कंपोनेंट है वो है सेंट्रल ओबेसिटी यानी कि पेट का मोटापा और इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि इंसुलिन बॉडी में ज़्यादा होती है और वो ठीक तरह से काम नहीं करती है। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में मुख्यतः दो तरीके के लक्षण होते हैं। एक तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं, माहवारी में दिक्कतें होती हैं, और एक्सेस हेयर ग्रोथ होती है। और ये एक्सेस हेयर ग्रोथ ब्लड में एंड्रोजन लेवल्स ज़्यादा होने की वजह से होती है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ में मेंस्ट्रुएशन या तो नहीं हो सकती है काफ़ी लंबे समय तक, या बहुत हैवी मेंस्ट्रुएशन होती है, या इरेगुलर होती है ज़्यादा और कभी कम, और कभी कभी स्पॉटिंग होती है। ज़्यादातर केसेस में ओबेसिटी या मोटापा या खास करके एब्डोमिनल ओबेसिटी, पेट का मोटापा पीसीओएस के साथ ज़्यादा या तो एसोसिएटेड रहता है या इसका एक लक्षण भी हो सकता है। इसमें इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, एक्ने हो सकती है और डार्क पैचेस हो सकते हैं गर्दन में, फेस पे, नकल्स पे, एक्सटेंसर सर्विसेज पर, एल्बो पे एक्सटेंसर सर्विसेज पर, इन सब जगह पर ब्लैक पैचेस हो सकते हैं जिसको हम कहते हैं एकेंथोसिस निग्रिकेंस, जिसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एकेंथोसिस निग्रिकेंस इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिनोट करता है। डिप्रेशन हो सकता है, बाल कम हो सकते हैं और खासकर यहाँ से बाल झड़ने लग जाते हैं, ऑयली स्किन हो सकती है और चेहरे पे बाल आ सकते हैं। ये सब फीचर्स जो होते हैं मेल हार्मोन्स ज़्यादा होने से होते हैं। इसमें 3 तरीके के फीचर्स होते हैं। एक तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो स्किन फोल्ड्स बन जाते हैं, एकेंथोसिस निग्रिकेंस होता है वो होता है, और तीसरे नंबर पर मेल हार्मोन्स ज़्यादा होने की वजह से हेयर लॉस होता है और चेहरे पर बाल आ जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में डायग्नोसिस क्लिनिकल फीचर से एविडेंट होती है क्योंकि इसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं, मोटापा होता है और एब्नॉर्मल हेयर ग्रोथ होती है और हेयर लॉस होता है। इसके साथ में मोटापा भी एसोसिएटेड रहता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस के फीचर्स जैसे एकेंथोसिस निग्रिकेंस भी होता है। और इन सब चीज़ों के साथ में अल्ट्रासाउंड में अगर ओवरीज इनलार्ज आती हैं और सिस्ट आती हैं उसकी आउटर सरफेस पर, तो हम कह सकते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। इसके साथ में हम सीरम इंसुलिन लेवल्स भी करा सकते हैं। अगर सीरम इंसुलिन लेवल्स बढ़े हुए हैं तो ये और सपोर्ट करता है कि हाइपर इंसुलिनीमिया है, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन ज़्यादा है और वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पर। मैंने मेन ये जो वीडियो बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि इसकी ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किया जाए। अभी रिसेंटली एक मेटा एनालिसिस हुआ है बहुत सारी स्टडीज़ का। उन स्टडीज़ में ये देखा गया कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक पार्ट है और हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम हम कैसे कर सकते हैं, मैंने पिछले वीडियोज़ में कई में बताया हुआ है कि हम कैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए मेनली लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस यानी कि आपको एक्सरसाइज करनी है, एरोबिक एक्सरसाइजेस कम से कम 1 घंटा, और साथ में हमें अपना खाने में बदलाव करना है। कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स सबसे ज़्यादा कम करने हैं, फाइबर ज़्यादा लेना है, प्रोटीन डाइट बढ़ानी है हमें। अगर इन सब चीज़ों को करें और वेट लॉस हो तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होगा और उसके साथ में पीसीओएस के सिम्टम्स भी कम हो जाएंगे। ये तो हुआ लाइफस्टाइल चेंज जिसका जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके साथ में हम मेटफॉर्मिन दे सकते हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, और साथ में हार्मोनल थेरेपी दे सकते हैं मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी को ठीक करने के लिए। तो पीसीओएस बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है, जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया में करीब 10 लाख केसेस होते हैं हर साल, और इस पीसीओएस को ठीक करने के लिए मेनली इसका ट्रीटमेंट जो है लाइफस्टाइल चेंजेस है, यानी कि वेट कम करना है, जिसके बारे में लोग कम ध्यान देते हैं और मेडिसिन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और ये पीसीओएस आजकल मोटापा बढ़ रहा है तो इसलिए पीसीओएस के इंसिडेंस भी बढ़ रहे हैं और इनफर्टिलिटी भी बढ़ रही है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें वेट कंट्रोल, एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल करना है। आज बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स जरूर लिखिए। नमस्कार।